हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए R1 का पहला क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप लोगों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, यूनिट टेस्ट हो या एनुअल एग्ज़ाम हो, ठीक है। और इस क्वेश्चन को समझना मतलब कि बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है ये क्वेश्चन समझने में। सो मैं इस क्वेश्चन से ही अपना मैथ्स का सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये नया स्टेप पसंद आए और आप जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही आगे सपोर्ट करो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको करना क्या है। आपको √2 का वैल्यू निकालना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको √2 का वैल्यू निकालना है। वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो √2 का वैल्यू निकालने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, हमें डिवीज़न मेथड से हम लोग ये वैल्यू फाइंड करेंगे। सो आपको डिवीज़न मेथड का फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है। डिवीज़न मेथड का हमें फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाएंगे कैसे? सो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे डिवीज़न मेथड का। अब फाइंड किसका करना है? √2 का, ठीक है। तो यहाँ पे √2 आएगा। तो अब जैसे कि डिवीज़न मेथड से हम लोग इसे फाइंड कर रहे हैं तो हमें एक डिवाइज़र ढूंढना है, ठीक है। √2 माने यहाँ पे 2 है तो 2 को डिवाइड करना है एक ऐसे नंबर से जो या तो इक्वल 2 हो या फिर 2 से कम हो, ठीक है। और एक चीज़, जो यहाँ पे हम लोग डिवाइज़र लेंगे वही डिवाइज़र आपका क्या होगा? क्वोशिएंट में जाएगा, ठीक है। और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 2 के नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग लेते हैं 1, ठीक है। 1 और 1 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा? हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो 1 ले सकते हैं। अब इससे बड़ा नंबर भी ले करके देख लेते हैं। सपोज़ 2 है, ठीक है। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, जो कि 2 से बड़ा है। 4 क्या है? 2 से बड़ा है। तो 4 को हम लोग नहीं ले सकते, हम लोग किसको लेंगे? 1 लेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, जो हम लोग डिवाइज़र लेंगे वही हमारा क्वोशिएंट बन जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, 2 के नीचे, ठीक है। तो 1 1 सा 1 क्या होता है? 1। अब 2 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हमारा 1 आएगा, ठीक है। अब इस 1 को भी हम लोग आगे डिवाइड करेंगे, किससे? ठीक है। अब किस नंबर से हम इस 1 को डिवाइड कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा डिवाइज़र है इसको ट्वाइस कर देंगे, मतलब, ठीक है। ये जो डिवाइज़र है 1, इसको ट्वाइस कर देंगे तो इसके नीचे हम लोग 1 को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 2, ठीक है। अब देखिए ये 2 तो 1 से बड़ा है, तो 1 से 2 से तो 1 में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना होगा? इस 1 को बड़ा करना होगा, ठीक है। 1 को बड़ा करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डेसिमल पुट करेंगे, ठीक है। डेसिमल पुट किया। यहाँ पे अगर डेसिमल आया है तो आपका क्वोशिएंट में भी डेसिमल आएगा और इसके बाद हम लोग 0 लगाएंगे और ये जो 0 होगा आपका पेयर्स में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिंगल 0 लगाना है, आपको पेयर्स में 0 लगाना है, ठीक है। ये 0 क्या होंगे? पेयर्स में होंगे। तो अब ये 1 है, 1 के नीचे हम 2 0 को ले आते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। 100 हो गया। अब 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब डिवाइड करेंगे तो 2 तो बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे? एक नंबर लेंगे, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पे हम लोग 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 21, है ना। तो 21 को अगर हम लोग 1 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 21 ही होगा, जो कि 100 से बहुत कम है, ठीक है। अगर 22 लेते हैं यहाँ पे 2, तो 22 इंटू 22 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है? बहुत छोटा है। हमें क्या करना है? 100 के नियर अबाउट लेना है, यानी कि 100 के आसपास का नंबर लेना है, ठीक है। अब 23 लेते हैं। 23 लेंगे तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 होगा, ठीक है। अब लेते हैं 24, ठीक है। तो 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 4 16 एंड 1 96, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? 96, जो कि 100 के आसपास का नंबर है। तो यहाँ पे हमें लेना क्या है? 4। और जैसा कि मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो नंबर हम लोग लेंगे वही नंबर हमारा क्या में जाएगा? क्वोशिएंट में जाएगा। तो अब ये क्या हो गया हमारा? 24 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 96, ठीक है। 100 से 96 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा,
ठीक है। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, जैसा कि मैंने कहा, अब यहाँ पे 4 है, 24 से 4 में तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 24 बड़ा है, 4 छोटा है, तो 4 को हम लोग पहले बड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 400, ठीक है। उससे पहले क्या करना है आपको, जैसा कि हमने किया था कि अब 400 है तो 24 से डिवाइड करना है, तो इसको हमें क्या करना है, पहले 4 को ट्वाइस कर लेना है। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि आपने जो न्यू नंबर 8 किया है सिर्फ उसी को आपको डबल करना है, जो ओल्ड नंबर है उसको डबल नहीं करना है। देखिए यहाँ 1 प्लस किया तो 2 आया, ठीक है, 2 आया, बट इस 2 को हम लोग प्लस नहीं करेंगे वापस से। हमने नया नंबर क्या लिया था 4, तो 4 को डबल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, सो हमें यहाँ पे कोई एक नंबर पुट करना पड़ेगा। तो कौन सा नंबर पुट कर सकते हैं, पहले 1 लेते हैं, ठीक है, पहले 1 लेते हैं। तो 28 और 1 क्या हो जाएगा 281 हो जाएगा, ठीक है। 281 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा 281। अगर 2 टाइम्स लेते हैं तो कितना हो जाएगा, सॉरी 281 इंटू 282 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5। तो ये क्या हो जा रहा है 400 से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है 400 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे 1 लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 281 और यहाँ पे हमने 1 लिया है, सो यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन में भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो 281। अब इससे हमें माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, तो ये हो जाएगा हमारा 119। सो आप लोगों को करना क्या है, इसी तरीके से हम लोग आगे से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बट आप लोगों को निकालना है कितना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकालना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि आपको √2 का वैल्यू फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमारा आ चुका है 1.42। पॉइंट के बाद हमारा क्या है 41 है, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हो चुका है हमारा। सो इतना ही हम लोग रहने देंगे, इसके बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है 2 से 1 को माइनस किया हमने और 96 को भी माइनस किया है। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ में आए होंगे, और अगर समझ में नहीं भी आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं वापस से ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ, ताकि किसी भी बच्चे का कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए डाउट के लिए सेशंस लेकर के आऊँगी, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, जैसे कर रहे हो आगे भी करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।